जिन दोस्तों ने कल का वीडियो मिस किया, तो आज देखिए उन्होंने क्या मिस किया। कल का ये डीप एरो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। मैंने कहा था अगर 25,500 ब्रेक होता है तो एक ज़बरदस्त मूव नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ये एलियट वेव 3 का पावर है। 1, 2 यहाँ कंप्लीट है और ये वेव 3 नीचे की ओर जाएगा, जो कि आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स में मैंने कल ऑलरेडी दिखाया हुआ था। तो क्या निफ्टी में डाउन मूव और भी बाकी है कि एक रिलीफ रैली मिलने वाला है? आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप जान सकें कल के लिए निफ्टी में इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या है और एलियट वेव एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है। आज मैं डेली चार्ट पर निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ 30 मिनट चार्ट पर देखेंगे हम लोग निफ्टी के एलियट वेव एनालिसिस में क्या दिखाई दे रहा है। 5 जनवरी को 4B कंप्लीट हुआ, उसके बाद नीचे की ओर 4C बन रहा है। बस खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ कि किस तरह का मूवमेंट हुआ है इसमें। देखिए, ए, बी एंड सी। इसको थोड़ा सा सेटिंग में देखिए, वेव हम लोग कर लेते हैं। यस, इस तरह से वेव ए, वेव बी और वेव सी। वेव बी यहाँ कंप्लीट हुआ है, जो 5 जनवरी को हम लोग देख रहे हैं। और ये वेव सी कहीं भी रहे तो ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। ये एलियट वेव के थ्योरी के हिसाब से है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 जो बनता है, ये इम्पल्स भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। जो दोस्त अभी नए आए हैं और एलियट वेव पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये है कि मोटिव वेव 2 तरह के होते हैं। एक इम्पल्स वेव और दूसरा डायगोनल। तो ये 2 तरह के आपको मोटिव वेव्स दिखते हैं, जो एक डायरेक्शन तय करता है और ये हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। तो जब ये वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर नहीं करता है, तो वो इम्पल्स वेव होता है। और जब वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करे, तो ये डायगोनल कहलाता है। लेकिन ये वेव 4 कभी भी वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा मकसद टिप्स देना नहीं, बल्कि एजुकेशन देना और लोगों को जानकारी देना, सिखाना कि आखिर हमने जो कहा उसका बेसिस क्या है। तो अभी आप देखिए, वेव 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, वेव 2 यहाँ जिसमें ए, बी, सी दिख रहा है। और हमने कहा था कि ये वेव 3 है। और चूंकि यहाँ पे 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल बगल में ही था, जैसे ही ये टूटेगा तो इसमें बहुत जोरदार मूव नीचे की ओर आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे में बहुत लोगों का स्टॉप लॉस रहता है। सब स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमें और श्योरिटी जैसे लगने लगेगा कि वेव 3 ये जा रहा है नीचे। हालांकि आपको याद होगा, मैंने ए, बी, सी के अलावा एक और अल्टरनेटिव आपको काउंट दिया था, जिसमें कि ये इस तरह से
ए, बी, सी, डी, ई इस तरह से वेव बन सकता है। तो ये अभी 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि ये एक फ्लैट करेक्शन ही होगा, ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि वेव 4 में ट्रायंगल भी बन सकता है। ये इस तरह से हमने दिखाया था। तो 2 अल्टरनेटिव काउंट है, लेकिन चूंकि इसमें आप देखेंगे ये वेव 3 है जो कि इस सी का है। तो यहाँ ये वाला सी है कि ये वाला सी है, अभी 100% श्योर नहीं है। लेकिन जैसे ही 23,000 के नीचे निफ्टी जाने लगेगा, तो हम लोग ये श्योर हो जाएंगे कि ये फ्लैट करेक्शन है वेव 4 का। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखेंगे। और फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने कल ही लगाया हुआ था इस वेव 3 के प्रोबेबल टारगेट्स को पता करने के लिए। उसमें आप देखिए ये आज 78.6% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल में ये टिका हुआ है। इसका यहाँ पे आप देखिए 25,197 का लेवल था और आज का लो बना है 25,000, एक मिनट, 25,171.35 और ये क्लोजिंग इसके ऊपर किया है। यानी ये 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। लेकिन इस इसको मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से। तो ये अब कैसे होगा? आप यहाँ देखिए, ये मैं आपको 30 मिनट चार्ट में ही बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। ये कल हमने दिया था कि जैसे ही ये टूटेगा तो ये एक ज़बरदस्त मूव नीचे की ओर आएगा। वो आज आ चुका है, तो क्या कल भी होगा? तो यहाँ आप देखो, इस जगह में और ध्यान से देखेंगे तो ये फर्दर अपने सब डिवीजन बना रहा है। कहीं भी वेव 3 होता है, वो हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है वेव 3 भी। तो इस तरह से ये ऐसे जा सकता है। ऐसे 5 स्मॉलर सब डिवीजन बना सकता है अपने से छोटा। तो इसको अभी ध्यान में रखना है। तो इसको फर्दर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये वेव जो है कितना तक जाएगा? फिर एक्सटेंशन टूल लीजिए यहाँ से, ये अप्रॉक्सी आपको बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1 और ये 2, इस लेवल में आप इसको सेट कीजिए। और इसके बाद देखिए कि ये कहाँ है। अब देखिए अभी ये वाला जो बीच में है, ये थोड़ा-सा ओवरलैप कर रहा है, तो इसके हिसाब से 161.8% यहाँ पर है 25,033, यानी ये वेव 3 25,033 तो मिनिमम आना ही चाहिए और उसके नीचे होगा तो फिर आपको एक मिनट में इसको अभी हटा रहा हूँ, कल वाला जो हमने किया था। अभी इसमें देखिए स्मॉलर सबवेव 3 का टारगेट कैसे निकाल सकते हैं? इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाए, फिर 1 और 2 में ये पॉइंट लगा के आप इसमें देखिए, उसके हिसाब से ये अभी एग्जैक्टली 123.6% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को टच किया। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स क्या-क्या है? 123.6% is 25,174, 161.8% is 25,033 और इसके बियॉन्ड अगर जाएगा 261.8% इज 24,662। इसको नोट करके रखिएगा और आपको देखना होगा कि मार्केट कैसे इन लेवल्स की ओर अग्रसर होता है। इंट्राडे ट्रेड में आपको मेन ये जानना है कि ट्रेंड किधर है। मेन ट्रेंड अभी हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को कन्फ्यूजन होना चाहिए कि अभी मेन ट्रेंड नीचे है। लेकिन क्या होता है
कि कोई भी मूवमेंट एक सीधी रेखा में नहीं जाती है। ये जो है यहाँ से एक बाउंस ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जाना इधर ही है। तो वो आपको इंट्राडे लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होता है, मार्केट क्या कह रहा है, किधर जाना है। तो आपको पेशेंस रखना होगा अपने सेटअप का, और उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, जो कि आपको ये कम्प्लेक्स वेव्स और सब वेव्स से बचाते हुए भी आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में लाइव मार्केट सिचुएशन में बता सकता है, जहां आपको हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क सेटअप डिफाइन करने में मदद करता है। तो जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी, ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी नहीं देखा है, वो वीडियो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाके ज़रूर देख लें, समझने की कोशिश करें। और ये ना कहें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर बहुत सारे इंडिकेटर्स से परेशानी है, तो आप एलियट वेव एनालिसिस सीख लीजिए, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो ये हम जान गए हैं कि ट्रेंड इधर ही है, तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूँढना है, तो शॉर्ट साइड में रहना बेहतर होगा। लेकिन उसमें भी अगर आप यहाँ देखिए, ये 30 मिनट में आपको एक हैमर जैसे पैटर्न दिख रहा है। ये ऊपर भी बाउंस कर सकता है। तो अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे, तो यहाँ से यहाँ में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या आपको बहुत लॉस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद और होप पर कोई ट्रेड नहीं होता है। आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ आपको एंट्री लेना है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं लॉस का, वो आपको डिसाइड करना है, और उस पर आप देखिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, उस हिसाब से ट्रेड को मैनेज करें। कभी भी टिप्स को फॉलो करते हुए बिना जाने समझे ट्रेड ना करें। मैंने आपको ये लेवल्स बता दिए हैं, इसको अभी देखेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे-जैसे मूवमेंट होगा, जैसे-जैसे वेव्स अनफोल्ड होंगे, वैसे हम लोग इसमें अपडेट होते रहेंगे। अगर ये फ्लैट करेक्शन है निफ्टी में, ये वाली, तो इसका टारगेट 21,900 22,000 के आसपास होगा। लेकिन अगर इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, तो वेव सी नीचे 23,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर एक बाउंस वेव डी के रूप में आएगा, और फिर वी ई के रूप में फिर नीचे, और उसके बाद वेव 5 ऊपर की ओर ले जाएगा। तो जिनको ये दोनों अल्टरनेटिव काउंट नहीं पता है, तो वो मेरा पुराना वीडियो देख लें। मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक पेस्ट कर दूंगा। कल के लिए डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी में निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को नोट कर लीजिए। वीकली सीपीआर, जो कि यहाँ पे बहुत ही नैरो है, नैरो सीपीआर मीन्स ट्रेंडिंग। तो वीकली बेसिस में आप देखिए कैसे ट्रेंड आज हुआ, आपने देखा। इसका रेंज है 25,685 से लेके 25,691 का, जो कि बहुत नैरो है। इसके बाद यहाँ देखिए, कल के लिए इंट्राडे सीपीआर है 25,377 से लेकर 25,281 के बीच में। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ और एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है, 38.2% यहाँ पे 25,297 का, 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 25,336 का, और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 25,375 का। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये बाउंस आपको यहाँ तक एक बाउंस मिले, और उस
उसके बाद फिर ये नीचे की ओर एक मूवमेंट कंटिन्यू करे, जो मेन ट्रेंड का मूवमेंट है। तो ये लेवल नोट करके रखिएगा और ये याद रखिए, गोल्डन रूल ऑफ द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज कि अगर शॉर्ट करना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक और रेजिस्टेंस के बिलो में सेटअप ढूंढिए। अगर बाय करना है तो लोअर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक और सपोर्ट के ऊपर सेटअप ढूंढिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।